नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गुरु पार्थ चैनल में। आज हम बात करेंगे भारत के चिकन स्नेक कॉरिडोर या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में। स्थान था आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में तेजपुर कस्बा। अरुणाचल के तवांग क्षेत्र और बोंदीला पास को कैप्चर करते हुए चीन की सेनाएं जल्द ही तेजपुर कस्बे की ओर पहुंचने वाली थी। जिला प्रशासन के अधिकारी सरकारी दस्तावेजों को शीघ्रतापूर्वक नष्ट करने में लगे हुए थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी बड़ी मात्रा में करेंसी नोटों को जलाकर तेजपुर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में स्थित पुलों को उड़ाने की तैयारी थी। चीनी आक्रमण को देखते हुए जनता कस्बे और आसपास के गांव खाली कर नदी के दक्षिण की ओर भाग रही थी। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि यदि तेजपुर पर चीनी कब्जा हो जाता तो भारत का संपर्क उत्तर पूर्व के बाकी राज्य से कट सकता था। आकाशवाणी रेडियो से भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी वेदना व्यक्त की। असम के दरवाजे पे दुश्मन है और असम खतरे में है, इसलिए खास तौर से हमारा दिल जाता है हमारे भाइयों बहनों पर जो असम में रहते हैं, उनकी हमदर्दी में, क्योंकि उनको तकलीफ उठानी पड़ रही है और शायद और भी तकलीफ उठानी पड़े। हम उनकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे और करेंगे, लेकिन कितनी ही हम मदद करें, हम उनको तकलीफ से नहीं बचा देंगे। परंतु चीन द्वारा यकायक 21 नवंबर 1962 को एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर देने से चीनी सेनाएं पीछे हट गई। भारत चीन युद्ध के 55 साल बाद चुंबे वैली ट्राई जंक्शन पर डोकलाम पठार पर दोनों देशों की सेनाओं में वापस से टकराव की स्थिति बनी। डोकलाम पठार भूटान में पड़ता है, जहां चीनी सैनिक ने कब्जा कर रोड बनानी चाहिए। भारतीय सेना ने भारत भूटान के 1949 के सुरक्षा समझौते के तहत डोकलाम में चीनी सैनिकों को काम करने से रोक दिया। 73 दिन तक चले इस मिलिट्री स्टैंड ऑफ में भारत ने चीन को और आगे बढ़ने से रोक दिया। चीन का इरादा किसी भी तरह मेनलैंड इंडिया को उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन स्नेक भी कहा जाता है, को खतरे में डालना था। ये चिकन स्नेक भारत के लिए एक चोक पॉइंट है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पश्चिम बंगाल में स्थित लगभग 200 किलोमीटर लंबी और 20 किलोमीटर चौड़ी करी पट्टी यानी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है। उत्तरी बंगाल के सिलीगुड़ी शहर के पास अवस्थित होने के कारण को सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है। यह कॉरिडोर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को जोड़ने वाली एकमात्र लाइफलाइन है, इसीलिए ये देश के लिए बहुत सेंसिटिव और स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस अर्थात रणनीतिक महत्व का है। यदि 2017 में भारत सख्त रूप नहीं अपनाता तो चीन डोकलाम में अपने सैन्य ठिकाने बनाकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर सीधी नजर रख सकता था। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत की जीवन रेखा है, इसकी सुरक्षा पर कोई समझौता संभव नहीं है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के एक तरफ नेपाल और दूसरी तरफ बांग्लादेश है। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद भारत समर्थक प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा और उनके जगह नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के प्रमुख चीफ एडवाइजर बने। माना जा रहा है कि ये सत्ता परिवर्तन भारी एजेंसियों द्वारा भारत को टारगेट करते हुए करवाया गया। सत्ता में आते ही मोहम्मद यूनुस द्वारा चीन और पाकिस्तान से गहरे रिश्ते कायम करने का प्रयास किया। मार्च 2025 में मोहम्मद यूनुस ने चीन की 4 दिवसीय यात्रा की, जिसमें उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। भारत चाहता है कि बांग्लादेश एक मित्रवत पड़ोसी बना रहे, जबकि चीन उसे अपने इकोनॉमिक और सामरिक नेटवर्क में जोड़ना चाहता है। परंतु ऐसा लग रहा है वैश्विक पटल पर भारत की बढ़ती शक्ति को देखते हुए फॉरेन पावर्स बांग्लादेश का उपयोग भारत को ऑफ बैलेंस करते हुए करना चाहते। भारत को एक ग्लोबल पावर बनने से रोकने के लिए भारत को रीजनल यानी दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय मुद्दों में ही उलझा कर रखना चाहते। चीनी यात्रा के दौरान मोहम्मद यूनुस ने हाई लेवल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहा, भारत के साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लैंडलॉक्ड हैं, उनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters.
They are landlocked country, landlocked region of India. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश इस पूरे क्षेत्र का एकमात्र समुद्री संरक्षक है था ये चीन की इकोनॉमी का विस्तारक बन सकता है। We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. मोहम्मद यूनुस ने बंगाल की खाड़ी में भारत के प्रभुत्व को चीनी हस्तक्षेप इनवाइट कर कम करने का प्रयास किया। उन्होंने चीन को इस रीजन में इन्वेस्ट करने के लिए बांग्लादेश को समुद्री गेटवे की तरह उपयोग में लेने के लिए आमंत्रित किया। मोहम्मद यूनुस के इन वक्तव्यों से ऐसा प्रतीत होता देशीय शक्तियां भारत क्षेत्रीय मामलों में उलझाकर ग्लोबल सुपर पावर्स बनने से रोकना चाहती भी बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस का उपयोग अपने पपेट कठपुतली की तरह करना चाहता। चीन अभी बांग्लादेश का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। हाँ, बांग्लादेश में रोड, रेलवेज और ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश कर अपनी प्रेजेंस बांग्लादेश में बढ़ाना चाहता है। इसी कड़ी में चीन भारत की चोक पॉइंट की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बांग्लादेश से निकटता स्थिति को और कॉम्प्लेक्स बनाती। अक्टूबर 2025 में बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उज़्ज़मान इंडिया बॉर्डर के समीप द्वितीय विश्व युद्ध में निर्मित लालमोनेरहाट हवाई पट्टी का निरीक्षण किया। इस एयरबेस को बांग्लादेश मॉडर्नाइज कर लड़ाकू हवाई जहाज के लिए नवीन हैंगर्स का निर्माण कर रहा है। भारतीय सीमा से मात्र 20 किलोमीटर स्थित एयरबेस पर बांग्लादेश चीन की मदद से सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस रेडार स्थापित करना चाह रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि बांग्लादेश जल्द ही अपने पुराने हुए J-7 फाइटर जेट्स को रिप्लेस कर चीन से $2.2 बिलियन की डील करके J-10C फाइटर जेट्स एक्वायर कर सकता है। इसके साथ ही बांग्लादेश के अधिकारी चीनी कंपनी चाइना वेनगार्ड कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ विभिन्न सुरक्षा प्रणालियों की खरीद को लेकर विचार विमर्श कर रहे हैं। वार्ताओं में कम दूरी तक मार करने वाली HQ-17 तथा मध्यम दूरी की FK-3 सरफेस टू एयर मिसाइल टारगेट डिटेक्शन रेडार और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद पर बात की जा रही है। याद रहे कि चीन ने पाकिस्तान को भी ये हथियार प्रणालियां प्रदान की थी। इस वर्ष मई में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के लाहौर, चकलाला और सियालकोट में HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट किया था। बांग्लादेश राइफल्स के रिटायर्ड मेजर जनरल फजलुर रहमान ने अपने फेसबुक पोस्ट पर टिप्पणी की कि यदि भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश को भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों पे कब्जा कर लेना। के अलावा उन्होंने कहा कि इस मामले में चीन के साथ मिलकर बांग्लादेश को एक जॉइंट मिलिट्री अरेंजमेंट यानी एक सामूहिक सैन्य व्यवस्था पर विचार विमर्श करना। हाल ही में ढाका में एक संगठन सल्तनत-ए-बांग्ला ने ग्रेटर बांग्लादेश यानी तहत बांग्लादेश नक्शा प्रकाशित किया। इसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्य को बृहद बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया। अक्टूबर में बांग्लादेश के अंतरिम सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के जनरल ताहिर शमशाह मिर्जा को एक कॉफी टेबल बुक यानी एक पुस्तक भेंट इसके कवर पर ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा बनाया। यह विवादपूर्ण घटनाएं बांग्लादेश की ओर से अनावश्यक राजनीतिक उकसाव व एंटी इंडिया के संकेत में देखी जा रही है। इंडियाज रिस्पॉन्स, भारत की प्रतिक्रिया। सिलीगुड़ी कॉरिडोर मेनलैंड भारत को उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ने का मात्र रास्ता नहीं है, अपितु ये भारत की रणनीतिक लाइफलाइन है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने के लिए इसका महत्वपूर्ण रोल है। में बेस्ड भारतीय थल सेना की ईस्टर्न कमांड भारत की पूर्वी व उत्तर पूर्वी राज्यों की सुरक्षा व पूर्वी थिएटर की कमान संभालती है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा ईस्टर्न कमांड के अंतर्गत त्रिशक्ति कॉर्प्स द्वारा की जाती है, जिसका हेडक्वार्टर सिलीगुड़ी के निकट सुखना में है। क्षेत्र की पुख्ता सुरक्षा के लिए त्रिशक्ति कॉर्प्स समय समय पर हाई फायर और हाई एल्टीट्यूड युद्ध अभ्यास करते रहते हैं। ये एक माउंटेन होल्डिंग कॉर्प्स है जो सिलीगुड़ी क्षेत्र के अलावा उत्तरी बंगाल तथा सिक्किम की रक्षा करती है। बागीदोरा, हासीमारा तथा तेजपुर एयर बेसेस के माध्यम से संपूर्ण पूर्वी थिएटर कमांड को एयर कवरेज दिया जाता है। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में हासीमारा एयर बेस राफेल
राफेल लड़ाकू विमान डिप्लॉय किए हैं। इसके अतिरिक्त ब्रह्मोस मिसाइल रेजिमेंट, रूस से अधिग्रहित 400 एयर डिफेंस सिस्टम, इजराइल तथा भारत द्वारा संयुक्त रूप से विकसित MR-7 तथा स्वदेशी आकाश मिसाइल प्रणाली पूरी कॉरिडोर की रक्षा में तैनात है। शेख हसीना की सरकार के जाने के बाद मोहम्मद यूनुस की लीडरशिप में बांग्लादेश में बढ़ते हुए चीनी व पाकिस्तानी प्रभाव में मद्देनजर भारत ने नवंबर माह में पूर्वी प्रचंड प्रहार नाम से युद्ध अभ्यास आरंभ कर दिया। इसलिए नोटैम यानी नोटिस टू एयरमैन को भी जारी कर दिया गया। इसके तहत क्षेत्र की वायु सीमा में कोई भी सिविलियन हवाई जहाज जाना वर्जित कर दिया है। वही एक दूसरा नोटैम अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में भारत चीन सीमा के निकट जारी कर दिया गया। बदलती परिस्थितियों को देखते हुए भारत ने असम में बामुनी, बिहार में किशनगंज तथा पश्चिम बंगाल में चोपड़ा के 3 नए गैरिसन स्थापित करने का फैसला किया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर में सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक सुदृढ़ करने से आवश्यकता पड़ने पर रैपिड रिस्पांस की तत्काल प्रतिक्रिया क्षमता में वृद्धि होगी, सर्विलियंस नेटवर्क मजबूत होगा तथा सेना की ग्राउंड मोबिलिटी भी उन्नत होगी। अंततः यह कहा जा सकता है कि भारत बदलती वैश्विक और क्षेत्रीय स्थितियों से अपने स्तर पर निपटने में पूर्ण रूप से सक्षम। धन्यवाद।